अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नईम नारायण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन पब्लिक स्कूल फुल एंड टुडे लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। तो बिना किसी ताखीर के चलते हैं अपने लेसन की तरफ। यहाँ पर MS वर्ड में मैंने फाइल बनाकर रखी हुई है जिसका हमें आज लेसन पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, इस पेज को हम थोड़ा सा प्रीव्यू में ला लेते हैं। तो इससे लाने के लिए क्या करना है, हमने पहले प्रिंट प्रीव्यू में आना है। तो उसके लिए कंट्रोल F2, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे हम आ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल F1, ये जो रिबन हमें दिखाई दे रही है इस रिबन को हमने मिनिमाइज करना है। यहाँ पर रिबन मिनिमाइज हो चुकी है। अब पेज को थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पर टाइप करूँगा या जो भी काम करूँगा, जिस भी तरह से माउस को क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, आपको वो यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में नज़र आ जाएगा। इसलिए मैंने ये QI प्रेस का डायलॉग बॉक्स आपके लिए ओपन किया हुआ है ताकि आप ये भी साथ साथ समझते चले जाएं। तो मैं कंट्रोल और व्हील अप कर रहा हूँ। यहाँ पर एरो नज़र आ रहा है, ये किस लिए होता है, इस पेज को जूम करने के लिए। जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्रेस किए रखना है और व्हील को ऊपर घुमाना है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फोकस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई भी पेज रीड करना है उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपको इसी तरह के काम करने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पेज जूम हो चुका है। जूम आउट करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ व्हील को डाउन स्क्रॉल करना है तो पेज आपके सामने जूम आउट हो जाएगा। तो मुझे अभी जूम इन करना है तो मैं जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि हमें अब अपना लेसन स्टार्ट करना है। तो बिना किसी ताखीर के चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज कंप्यूटर। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। व्हाट इज कंप्यूटर, आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। Question number 2 है how many types of computer and which are they? Answer, there are 2 types of computer and they are special purpose computer, general purpose computer यानी खास मकसद के लिए कंप्यूटर और आम मकसद के लिए कंप्यूटर। Question number 3 how many keys are there in keyboard? Answer, there are 104 keys in keyboard. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड एंड विच आर दे। इस कीबोर्ड पे मैंने प्रैक्टिकल कीबोर्ड पे लेसन बनाया हुआ है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल शाहीन पब्लिक स्कूल फुल में जाकर देख सकते हैं। आंसर, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड एंड दे आर अल्फ़ाबेटिक कीज, न्यूमरिक कीज, अल्फ़ाबेटिक जिन पर A से Z तक ABC लिखी होती है, न्यूमरिक कीज यानी जिन पे हम नंबर्स देखते हैं 1 से 10 तक 9 तक होते हैं, फंक्शन कीज यानी F1 से F12 तक, पंक्चुएशन कीज, सिंबॉलिक कीज, ये कौन सी कीज हैं जिन पर आप साइंस देखते हैं, सिंबल्स देखते हैं, यानी वो कीज जो जिन्हें हम अल्फा न्यूमरिक कीज भी कहते हैं, उनके ये नाम भी हैं, इसलिए मैं आपको वो भी साथ साथ बता रहा हूँ। कंट्रोल कीज कौन सी हैं जिन्हें हम स्पेशल कीज भी बोलते हैं, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, फंक्शन की, अल्ट, इन्हें हम कंट्रोल कीज भी बोलते हैं और अल्फा न्यूमरिक कीज भी बोलते हैं। लेकिन जब भी कहीं क्वेश्चन आ जाए कि कंट्रोल कीज, तो कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक, टैब, ये कंट्रोल कीज होती हैं। इन्हें स्पेशल कीज भी कहा जाता है। लेकिन फर्स्ट में जो इनका करेक्ट आंसर है, जिसपे मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जिसपे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, तो कंट्रोल कीज ही है जवाब। एरो कीज यानी कर्सर कीज जिसपे एरो की साइन बनी होती है। व्हाट इज माउस,
माउस क्या है? आंसर, माउस इज एन इनपुट डिवाइस एंड पॉइंटिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी जो यूज करने से हम डेटा अंदर सेंड करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। एंड पॉइंटिंग डिवाइस यानी ये मैं माउस यूज कर रहा हूँ, किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं इसे इसकी मदद से कर सकता हूँ। व्हाट इज प्रिंटर? प्रिंटर क्या है? आंसर, प्रिंटर इज एन आउटपुट एंड प्रिंटिंग डिवाइस। आउटपुट यानी इससे रिजल्ट हमें बाहर मिलता है, इसलिए हमें इसे आउटपुट ही कहेंगे। इट इज यूज्ड फॉर गेट प्रिंट रिजल्ट्स ऑन पेपर। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? तो आंसर है दोज डिवाइसेस, यानी वो डिवाइस है विच वी कैन सी, जिनको हम देख सकें, एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, इनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। टच करना लाजमी एक हार्डवेयर के लिए। सीपीयू, माउस एंड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है आंसर दोज प्रोग्राम्स विच वी कैन सी बट नॉट टच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एग्जांपल MS ऑफिस, इसको हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। अगर हम टच करेंगे तो स्क्रीन पर टच करेंगे, यानी कि हमारी जो स्क्रीन है वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। ये जो प्रोग्राम्स अंदर चल रहे हैं इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑटोकैड, ओरेकल, ATC। व्हाट आर फोल्डर्स? फोल्डर क्या है? वी कीप अवर डेटा इन फोल्डर एज वी फाइंड अवर डेटा इजीली। ये तो आसान है बहुत, आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप क्या है? चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये डेस्कटॉप है भाई, ये डेस्कटॉप यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसे डेस्कटॉप कहते हैं। यानी मेन स्क्रीन, जैसे ही कंप्यूटर आप ओपन करते हैं जो स्क्रीन आपको नजर आती है इसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप इज योर वर्क एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस क्या है? आंसर, the input devices of computer are those devices which are used to feed or input data into computer। वो डिवाइस जो डेटा फीड करने में और इनपुट डेटा यानी डेटा को सेंड करने में इनटू कंप्यूटर इस्तेमाल होती है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर मेजर इनपुट डिवाइसेस में इंक्लूड? कौन सी डिवाइसेस शामिल होती हैं मेजर इनपुट में? तो आंसर है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, ये इनपुट में शामिल होती हैं। इनकी मदद से डेटा एंटर होती है, इनपुट होती है, इसलिए हमें इन्हें इनपुट ही कहना चाहिए और इनपुट डिवाइसेस यही होती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है? आंसर, प्रैक्टिस ऑफ द अप्लाइड साइंस ऑफ कमर्शियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर क्या है? हमने पढ़ा था जनरल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सॉरी जनरल कंप्यूटर पढ़ा था, जनरल कंप्यूटर एंड जनरल, और उसके बाद था यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इनका डिफरेंस मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर पे, यानी वो कंप्यूटर जो हमें स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। आंसर, द सुपर कंप्यूटर इज ग्रेटर इन साइज, साइज में बड़ा, एंड कैपेसिटी देन ऑल अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज CPU? CPU क्या है? आंसर, इट परफॉर्म्स ऑल प्रोसेसिंग जॉब्स ऑफ कंप्यूटर। What is monitor? Answer, monitor looks like television. It displays output result on screen. Question number 17 है, what is motherboard or system board? Answer, motherboard is the main circuit board in system unit. Adapter, cards, processor chips and memory chips all are fixed on it. क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज माइक्रोफोन? माइक्रोफोन क्या है? आंसर, माइक्रोफोन्स ट्रांसमिट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज स्कैनर? आंसर, स्कैनर रीड्स
text or illustrations on paper. Question number 20. What is storage device? Storage device क्या है? Answer. A storage device is a component designed to store data and programs. Question number 21. What is flash drive? Answer. The flash memory storage device is portable and rewritable memory. What is file? A file is a collection of data. A file is a collection of data or information that has a name and can be stored on a storage device. Question number 23. How many types of software? Computer software. Answer. There are two main types of computer software. System software, application software. यानी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रनिंग करते हैं, जिस पे हम काम करते हैं, MS वर्ड में जो जिस पे हम MS वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. और एप्लीकेशन, हम जो एप्लीकेशन मोबाइल में और जो कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं. ये किस पर काम करती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर. तो ये इसलिए आपको समझाना लाजमी था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसमें डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस पे हम इन एप्लीकेशंस को रन करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूम है, MS वर्ड है खुद, यहाँ फोटोशॉप है, जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क बार में सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. व्हाट इज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या है? द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर ऑन द कंप्यूटर. ये पहले भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसके दोनों मैंने डेफिनेशन लिखी हुई हैं ताकि आपको जो आसान लगे आप वो मेमोराइज कर लें. द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप. यानी जो फर्स्ट स्क्रीन आपको शो होती है कंप्यूटर ओपन करते हैं उसे डेस्कटॉप कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स यानी बुनियादी जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं कौन से हैं? मॉनिटर, सेकंड CPU, यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस. क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट आर 3 ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस. आंसर. CD, DVD एंड Blu-ray आर 3 ऑप्टिकल स्टोरेज. क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज रैम. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर. द रैम इज टेम्पररी मेमोरी. इट इज रीड एंड राइट मेमोरी. यानी रैम टेम्पररी है. व्हाट इज रोम. Answer. The ROM is permanent memory. It read only memory. RAM, which used to running the softwares. ROM, which we called hard disk and many other names. You can say it's like your memory card. So question number 29. What is computer virus? Virus. Answer. A computer virus is a program. The virus is a program or a set of programs that disrupts the normal functioning of a computer. Question number 30. What are the different part of QBasic screen? Answer. Menu bar, title bar, edit window, immediate. क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? आंसर. कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च. आज आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार. Answer. Quick access toolbar is a customizable bar that contains a set of commands. It is called quick access toolbar. Quick access toolbar. यहाँ पर आप देख सकते हैं quick access toolbar. जहाँ पर माउस पॉइंटर वर्क कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके भी दिखा देता हूँ. ये है quick access toolbar. Question number 33. What is insertion point?
Answer: this is the location where the next character will get typed. यानी वो जगह इंसर्शन पॉइंट जहां पर आपका कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा होता है, जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, उसे इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज अ सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या है? आंसर: सर्च इंजन आर स्पेशल प्रोग्राम्स अवेलेबल एज वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आंसर: माइक्रोसॉफ्ट is a graphical word processing program. It is designed to help you create professional quality documents. ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा MS वर्ड ही तो है। मैं थोड़ा सा आपको मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। इसकी रिबन जो है, ये MS वर्ड है जिस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे आपको रीडिंग करवा रहा हूं। इसे MS वर्ड ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट आर मिनी कंप्यूटर्स? अब ये मिनी कंप्यूटर क्या हैं? आंसर: देयर आर थर्ड कैटेगरी कंप्यूटर्स, दीज आर स्मॉल इन साइज। फर्स्ट तो ये चीज़ है कि स्मॉल इन साइज विथ लो स्पीड। तो जितना भी कंप्यूटर मिनी होगा उसकी स्पीड भी उतनी ही स्लो होगी। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? यानी फाउंडर कौन है कंप्यूटर का? आंसर: चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पहला नाम? आंसर: अबाकस इज द फर्स्ट नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। कंप्यूटर जो बनाया गया था वो चीज़ों को कंप्यूट करने के लिए बनाया गया था, इसलिए कंप्यूटर का नाम कंप्यूट रखा गया था। कंप्यूटर में पहले एक वर्टिकल लाइन थी ऐसे, उसमें कुछ बने हुए थे, सर्किल्स थे, उन चीज़ों को काउंट करने के लिए कंप्यूट बनाया गया, कहा गया था इसको कंप्यूट। तो उससे आगे डेवलप करके इसे कंप्यूटर कहा गया। उसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई, मैं अपलोड कर दूंगा कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेटिंग इन कंप्यूटर? तो जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? हमें पता है जैसे कि एक्सेल, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो बना के अपलोड की हुई है उसमें एक्सेल का इस्तेमाल करके हमने कैलकुलेटिंग की हुई है। वहाँ पर मैंने यूज़ आपको बताया था फंक्शन की का, जहाँ पे हम कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला की मदद से हमने कैलकुलेटिंग की थी, वो एक्सेल ही थी। आंसर: एक्सेल इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेटिंग इन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द लेजेंड ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड? बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 41, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर जो वर्ड लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? आंसर: कंप्यूट। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि चीज़ों को गिनने के लिए कंप्यूट बनाई गई थी इस मशीन, ये जो मशीन है, फिर उसका नाम डेवलप करके कंप्यूटर रखा गया और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इससे बहुत सारा काम लिया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज मीन्ड बाय लेजर? लेजर का मतलब क्या है? आंसर: लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट emission of radiation. What are Windows? Windows क्या है? Answer: a personal computer operating system from Microsoft. Question number 44, what is computer networking? Computer networking क्या है? Answer: a system in which computers are connected to share information and resources. Question number 44, what does system software includes? Answer: the operating system and all the units that enable the computer to function. Question number 46, what is the other name of main memory? Main memory का other name क्या है? यानी synonym of main memory. Answer: primary memory.
क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज टेलीमेडिसिन? आंसर, a process of treatment through communication technologies. Question number 48, what kind of device is monitor? मॉनिटर किस किस्म की डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है? तो जैसे कि मैंने बता दिया, जो रिजल्ट आपको शो करे, जो आपको रिजल्ट दिखाए, जो आपको रिजल्ट आउट करके दे, वो आउटपुट डिवाइस ही है। तो इसका आंसर भी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 49, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, यानी जो डिवाइसेस स्टोरेज करती हैं उनके नाम। आंसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी भी कहते हैं, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, कंपैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 40, जो आज के लिए लास्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी इन केस ऑफ ईमेल? आंसर, द कार्बन कॉपी। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया है और आप समझते हैं कि आपको इस लेसन से फ़ायदा होगा, यानी आप मुफीद होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर चाहते हैं इस लेसन से किसी और का भी फ़ायदा भला हो जाए, तो आप इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो दूसरे भी पढ़ सके। और लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।